मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र आज आपसे शेयर बाजार में एक्सपर्ट की राय के बारे में बात करता हूँ। लोग बोलते हैं कि खुदरा निवेशकों को या जो जानकार लोग नहीं हैं या जो होल टाइम समय नहीं दे सकते हैं उन्हें एक्सपर्ट की राय के हिसाब से काम करना चाहिए। तो मैंने इधर देखा है, एक एक्सपर्ट हैं, ट्रेडिंग की राय बराबर देते हैं, चार्ट देखते हैं और टीवी पर बराबर उनका इंटरव्यू आता है, खास करके CNBC आवाज़ पर मंगलवार को आता है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उतने बड़े बड़े लोगों की आलोचना नाम लेकर करने को उचित नहीं समझता हूँ। मैं उतना कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ और वो एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो नाम लेकर आलोचना करना उचित नहीं है, मेरे लिए संभव नहीं है। आप मेरी कमजोरी कह सकते हैं, खैर धन्यवाद उसके लिए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने 7 अगस्त को कहा कि पेट्रोनेट, LNG और गेल, इसमें 60 से 70% का मूवमेंट आएगा ऊपर का। मेरी समझ से ऊपर का ही बोला होगा, ठीक से याद नहीं है, खैर नीचे का भी बोला होता तो भी कोई बात नहीं। तो शेयर जो है लगभग पेट्रोनेट का शेयर, गेल का भी मोटा मोटी, पेट्रोनेट का शेयर जस का तस है। लगभग जिस रेट के आसपास वहाँ था आज भी वहीं है, लगभग 273, 274, 275, 276 इस टाइप से ही अभी तक चल रहा है। मूवमेंट उसमें कुछ नहीं आया, 10% 20% भी मूवमेंट नहीं आया, 60 से 70% मूवमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं लाया। अच्छा, 4 नवंबर को उन्होंने कहा कि L&T शॉर्टिंग का एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है। शॉर्टिंग मतलब महंगा बेचो सस्ता खरीदो। तो 4 नवंबर को यह शेयर 3900 कुछ रुपए था, 24 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये, 27 रुपये, 28 रुपये इस टाइप से था। उसके पहले ये 1-2 दिन पहले 4010 के आसपास जा चुका था। तो 4 नवंबर को उन्होंने कहा कि शॉर्ट किया जाए इसको, शॉर्टिंग का सिग्नल आ गया है, शॉर्टिंग किया जा सकता है और दिसंबर जनवरी तक यह 2800 हो जाएगा। इसका मतलब अभी 4000 के आसपास है तो बेचिए, बाद में 2800 हो जाएगा तो खरीदिएगा। खैर अब अभी तो उस 6 तारीख को यह शेयर 3881 के आसपास था, आज फिर यह शेयर 4037 है। मैंने 3 या 4 नवंबर के आसपास जो था उस रेट से बढ़ चुका है। तो अब बेचे इस बीच में तो बेचकर खरीदने का कोई मौका मिला नहीं। अभी बेचकर दिसंबर जनवरी तक इंतजार किया जाए कि 2800 का हो जाएगा। तो जो पेट्रोनेट LNG में जो इनकी बात है उसके हिसाब से यह उनका जो वादा है, जो उनकी सलाह है, वह संभव नहीं दिखती है, क्योंकि पेट्रोनेट LNG में तो कुछ हुआ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं हुई और L&T में तो अपवर्ड मूवमेंट हुई है अभी, इसलिए कि उसके रिजल्ट कुछ अच्छे थे। तो 2800 तक दिसंबर जनवरी तक जाएगा इसकी कोई गारंटी तो नहीं। 2800 तक जाने के लिए तो पूरे बाजार को क्रैश होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, मुझे जो लगता है। खैर इसमें मैं, लेकिन उनका जो पिछला जो पेट्रोनेट LNG का जो उनका वादा था, जो सलाह थी, वो सलाह फली नहीं। अब उन्होंने और अच्छा, पहले और भी किसी SBI पर भी उन्होंने 5 जून को सलाह दिया था कि यह 666 तक जा सकता है। उस समय शेयर उससे ज़्यादा का था, 700 से ऊपर का था या 800 के आसपास था, और उन्होंने कहा था कि 666 तक जा सकता है और फिर 1000 चला जाएगा। यह उन्होंने GTV के एक कार्यक्रम में कहा था, पर ऐसा हुआ नहीं। आज भी 4 तारीख को फिर इन्होंने SBI पे, 4 नवंबर को SBI पे फिर एक स्टेटमेंट दिया है कि यह शेयर 650 से 700 चला जाएगा। जून में भी इन्होंने कहा था कि 666 जाएगा, हुआ नहीं। अभी फिर कह रहे हैं 650 से 700 चला जाएगा, 4 नवंबर को कहा है। और यह उस समय 4 नवंबर के आसपास यह शेयर, 4 नवंबर को यह शेयर 950 का था। मतलब महंगा है, बेच लीजिए, फिर सस्ता होगा तो खरीद लीजिएगा। तो जब जून में इन्होंने कहा कि 666 जाएगा तो गया नहीं, तो अभी फिर कैसे सोचा जाए कि ये जो कह रहे हैं 650 से 700 चला जाएगा वो चला ही जाएगा। और साथ साथ ही इन्होंने यही कहा कि 950 अभी है तो शॉर्टिंग का सिग्नल इसमें लगता है। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, किसी किताब में यह नहीं लिखा हुआ है कि यह 1000 का हो जाएगा। मतलब अभी हो चुका है 950, तो प्रॉफिट कमाने का अवसर है।
लेकिन संयोग देखिए कि आज के डेट में यह शेयर 982 रुपया है, तो लगभग 1000 को छूने जा रहा है। और जून में इन्होंने खुद कहा था कि यह कुछ दिन के बाद 1000 चला जाएगा, तो 1000 के नज़दीक तो पहुंच चुका है। 982 मात्र 18 रुपये कम है, लेकिन 666 ये कभी नहीं गया, और 650 और 700 भी कभी नहीं गया। तो एक्सपर्ट की राय कैसे मानी जाए और कैसे काम किया जाए, बड़ा मुश्किल है। इसलिए अपनी समझ लगाइए, अपना विश्लेषण करिए, अच्छे शेयर में रहिए और ज़्यादा दिन तक निवेशित रहिए। यही है, यही सुनते आया हूं मैं, और मैं भी सोचता हूं, लेकिन इसमें भी नुकसान होता है। अब आप देख लीजिए कि लॉन्ग टर्म में टीसीएस में कितना फायदा हुआ पिछले 2 साल में, 1.5 साल में, 3 साल में। एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर में पिछले 2-4 साल में कितना फायदा हुआ है, ये भी देख लीजिए। लॉन्ग टर्म में भी अच्छे अच्छे कंपनियों में कभी कभी कुछ फायदा कोई खास नहीं होता है। तो शेयर बाजार में कोई बड़ा माने कोई लकीर नहीं खींची जा सकती है कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। यहाँ बहुत तरह का वैरायटी है, बहुत तरह का वॉलेटिलिटी है। आपको अपनी समझ लगानी पड़ेगी और अपना नफ़ा नुकसान खुद देखना पड़ेगा। इसके लिए किसी को जिम्मेवार भी नहीं कहा जा सकता। मैं भी किसी एक्सपर्ट को जिम्मेवार नहीं कह रहा हूँ। मैं भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूँ, तो एक्सपर्ट भी नहीं कर सकते हैं, और नहीं ही करते हैं या कर सकते हैं तो फिर मैं वैसा एक्सपर्ट देखूंगा। ये जो एक एक्सपर्ट हैं, इनकी राय में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है आप समझ जाएंगे। और अगर आप फॉलो करेंगे सीएनबीसी आवाज़ को तो पता चल जाएगा कि कौन एक्सपर्ट है। मंगलवार को ये सीएनबीसी आवाज़ पर बराबर इंटरव्यू देते हैं। खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती, वो गलत कर, ऐसे कितने लोग करते हैं। मैं चूंकि मैं कोई उस शेयर बाजार से संबंधित कोई डिग्री, कोई योग्यता, कोई सर्टिफिकेट नहीं रखता, इसलिए मैं कोई सलाह नहीं देता और देना भी नहीं चाहिए मेरी समझ से। धन्यवाद।